नमस्कार दोस्तों, मैं MS वर्मा अपने YouTube चैनल क्राइम डायरीज 9 पर एक रियल स्टोरी लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, कहते हैं कि इतिहास अपने आप को जरूर दोहराता है और वास्तव में दोहराता भी है। जैसे कि दहेज उत्पीड़न के पहले लड़कियां मारी जाती थी, तब एक लड़की की हत्या हुई दहेज के लिए, दहेज हत्या। उसके बाद रोजीना कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन आपको कहीं न कहीं दहेज उत्पीड़न की, दहेज हत्या की कोई न कोई शिकायत जरूर पेपरों में सुनने पढ़ने को मिल जाती थी। उसके बाद क्या हुआ, बाद अब एक चलन आया है, फिर दहेज हत्या का कानून सरकार को मजबूरन एक कानून बनाना पड़ा और जो कानून 498 धारा के अंतर्गत बनाया गया, फिर इसका दुरुपयोग होना शुरू हुआ। इतना दुरुपयोग शुरू हुआ, आखिरकार को सरकार को मजबूरी में आकर के उस कानून को शिथिल करना पड़ा और कानून में ये संशोधन करना पड़ा कि दहेज की मांगने के, दहेज उत्पीड़न का जो मामला है वो उसमें गिरफ्तारियां नहीं होंगी, अनावश्यक किसी को जेल नहीं भेजा जाएगा। जब ये कानून बन गया है तो अब कुछ हद तक इसमें रोक जरूर लगी है, थोड़ी रुकावट जरूर आई है। ये हुआ दहेज का मामला। दूसरा, अभी आपने कुछ देर पूर्व प्लस आया था और वो था SDM ज्योति मौर्य और उसके पति आलोक मौर्य का। आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी को बहुत पढ़ाया लिखाया, पढ़ाए लिखाने के बाद उसने मेहनत मजदूरी के पैसे उसको पढ़ाई में खर्च किए, पत्नी से दूर रहा, पत्नी को अलग भेजा, अपन अलग रहा और जब लड़की SDM बन गई फिर वो कहानी आपके सामने उपस्थित है। ऐसा ही एक मामला सेम जो आज हम कहानी लेके आए हैं, ऐसा इस कहानी में भी होता है। जो कहानी आज हम सुनाने जा रहे हैं वो हापुड़ के एक थाना, हापुड़ जिला पड़ता उत्तर प्रदेश में, उसमें एक थाना पड़ता है, उसका थाने का नाम होता है पिलखबा क्षेत्र में एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम होता है हुसैनपुर। हुसैनपुर गांव का रहने वाला एक लड़का होता है गुलशन की जो है एक लड़की, साथ रहने वाली लड़की होती है, उससे उसका लव अफेयर हो जाता है। जब ये दोनों परिवार अपने घर पर बताते हैं, यानी दोनों लड़के अपने घर पर बताते हैं, लड़की अपने पास बताती है, इस शादी के लिए घर वाले तैयार नहीं होते हैं। अंत में ये दोनों लोग जो है घर वालों की बगैर मर्जी के लव मैरिज कर लेते हैं। जब इन्होंने लव मैरिज यानी कोर्ट मैरिज जब इन्होंने शादी कर ली, अब थोड़े दिन के बाद उन्हें फिर लगा कि हो सकता है हमसे गलती हुई हो, यार जो लव तो थोड़े दिन का है, प्यार मोहब्बत थोड़ी दिनों की जिंदगी ऐसे थोड़ी कट जाती है। तो लड़की को याद आती है, लड़की कहती है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। लड़का कहता ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो माने कि तुम पढ़िए, तुम्हारे पढ़ने में जो भी पैसा खर्च होगा, जो भी लगेगा, जो रुपया पैसा लगेगा मैं कमाऊंगा और आपको पैसा देंगे। दोस्तों, वो लड़का अपनी पत्नी को पढ़ाता है, लिखाता है और पढ़ाने लिखाने के बाद वो भाग्य की भी धनी है लड़की, उसका नाम, वो लड़की आखिर कर जा करके 2023 में SI की जो परीक्षा देती है, SI की परीक्षा वो क्वालिफाई कर जाती है और क्वालिफाई करने के बाद बरेली के हाफिजगंज, आज की वर्तमान डेट की बात कर रहा हूँ, वर्तमान में हाफिजगंज थाने में वो लड़की तैनात हो जाती है। अब जब जैसे ही तैनात हो जाती है, अब वो लड़की, थोड़े बहुत विवाद हर परिवार में होते, ऐसा नहीं है कि लड़का भी दूध का धुलाओ, कहीं ना कहीं उस परिवार में थोड़ी सी इसी बीच में मनमुटाव हो जाता है, लड़की नौकरी पे लग जाती है। अब 17-18 महीने हो गए हैं, वो लड़की इसके पास नहीं आई। जब ये गुलशन लेने को गया तो वो लड़की कह रही है कि नहीं, अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुम हम पर जो है दहेज हमसे मांग रहे हो। लड़की दहेज का उत्पीड़न का मामला अब वो थाने में दर्ज कराती है। गुलशन ने बताया कि उन्होंने 13 नवंबर 2025 को हापुड़ के जो SP होते हैं, उनका नाम होता है हापुड़ के SP कुंवर ज्ञान सिंह के साथ मिलकर के और मेरे परिवार पर दहेज उत्पीड़न का जो है मुकदमा दर्ज करा दिया है। और जो मुकदमा जो दर्ज हुआ है हापुड़ की नगर कोतवाली में दर्ज हुआ है। लड़की, अब ये तो हो गया लड़की का पक्ष। अब लड़की का कहना क्या है कि शादी के बाद गुलशन का परिवार
इस शादी से खुश नहीं था और इसी के चलते इन्होंने हमसे 1 लाख रुपया और एक गाड़ी की मांग अलग से की है। मेरे परिवार वालों ने हैसियत के मुताबिक उस समय जब शादी की तो दान और दहेज दिया था। अब मेरे साथ जब ये हो गया, जब वे दहेज नहीं दे पा रहे हैं, मेरे घर वालों ने मना कर दिया, तो ये दहेज के लिए हमारा उत्पीड़न करने लगे, हमारे साथ मारपीट की गई, यहाँ तक कि मुझको तेजाब डाल करके जलाने की भी कोशिश की गई। ये विवाद शादी से पहले क्यों नहीं दोस्तों, ये जो कहानी सुना रहे हैं, अब जो कहानी बन के आई है, दोनों लोगों के मुकदमे दर्ज हो गए हैं। लड़का अपनी बात को कह रहा है, लड़की अपनी बात को कह रही है। एसपी साहब से लड़का जब एप्लीकेशन देने आया तो वहाँ पत्रकारों ने पूछा कि आपका क्या मैटर है, तो लड़के ने बताया कि मैंने पत्नी को पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, जब वो लड़की दरोगा बन गई, अब वो हमको छोड़ रही है, मेरे साथ रहना नहीं चाहती है। तो पत्रकारों ने पूछी कि एसपी साहब से मिले, एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया है, तो जो एसपी साहब है उन्होंने ये कहा कि जो लव मैरिज होती है उसमें दहेज का कोई कॉलम नहीं होता है, आपके साथ हम पूरा न्याय करेंगे और मैं ही अपनी देख रेख में इसकी जो है वो जांच पड़ताल करेंगे। एसपी साहब ने बताया कि हम आपके साथ पूरा न्याय करेंगे और जो लड़की पायल है जो इस वक्त बरेली में तैनात है उसको भी बुलाएंगे, पहले आपका हम जो है मेडिसिन कराएंगे, उसके बाद जो नहीं बात बनेगी तो फिर और हिसाब से जांच कराएंगे। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब किसी को हैरान, किसी को परेशान, किसी को बदनाम करना नहीं है। और जो कहानी बनती है, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, तो मैं आपसे एक बार फिर सबको आगाह करना चाहता हूं कि शादी के बाद मैं तो मना करता हूं कि अगर कोई लड़की पढ़ना चाहती है, पढ़ाना चाहती है, सर्विस के बाद नौकरी करना चाहती है, तो दोस्तों बहुत ही सोच के समझ के आप कदम उठाएं। और ऐसा ही लड़कियों के लिए भी मैं कह रहा हूं, अगर कोई शादी के बाद लड़का ससुराल पक्ष में रह करके अगर वो कहता कि हम ऐसा करना चाहते, भैया आप अपने अपने हिसाब से सोच लेना, क्योंकि ज़माना बहुत ही खराब है। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि लड़की को ऐसा करना चाहिए पति के खिलाफ या नहीं करना चाहिए, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।